जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत के सभी प्रमुख सैन्य अभ्यास। यहां से आपके किसी भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बनने की हमेशा संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों, चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सभी प्रमुख सैन्य अभ्यासों को। होपेक्स नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित होता है? तो मेरे दोस्त, ये भारत और मिस्र के बीच में आयोजित होता है, याद रखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लें आप। आयोजन स्थल बेरीघाट एयरबेस मिस्र में। यह संस्करण चौथा था, ये भी याद रखेंगे। भारत और मिस्र की जो वायुसेना है इसके मध्य होता है। और भारत की तरफ से इस बारी कौन कौन से लड़ाकू विमान पार्टिसिपेट किए हैं? तो दोस्तों, इसमें क्या है, राफेल लड़ाकू विमान C-17 और IL-78 ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और ये वायुसेना के मध्य होने वाला अभ्यास है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा अभ्यास चक्रवात भी भारत और मिस्र के मध्य होता है, ये भी याद रखेंगे। और ये जैसलमेर में इस बारी संपन्न हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑपरेशन चक्रवात भी भारत और मिस्र के मध्य। दूसरा देखिए, नोमैडिक एलिफेंट बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों। तो ये किन के बीच हुआ है? तो दोस्तों, भारत और मंगोलिया के बीच ये होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ है इस बारी? तो भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला है, उमरोई मेघालय में हुआ है। और यह 16वां संस्करण था, ये भी याद रखेंगे। इसमें किसने भाग लिया है? तो 45 कर्मी भाग लिए हैं। किससे रिलेटेड दोस्तों? भारतीय दल सिक्किम बटालियन से रिलेटेड। ठीक है, 45 कर्मियों ने इसमें भाग लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तरंग शक्ति अभ्यास में किस देश ने पहली बार भाग लिया है? तो दोस्तों, पहली बार प्रश्न पूछा जा रहा, तो ये एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो जर्मनी ने पहली बार भाग लिया है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये किनके मध्य हुआ है? तो वायुसेना के मध्य हुआ है, पहली बार हुआ है। आयोजन स्थल 2 जगह पे है और ये 2 चरणों में संपन्न हुआ है। तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु के सुल्लूर में और पश्चिम के क्षेत्र जोधपुर में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आयोजन स्थल भारत आप कह सकते हो, और भारत के 2 स्थलियों में, याद रख लीजिएगा। चलिए, फ्रीडम एज बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आपसे बनते हैं, यहाँ पे कुछ और भी सीख लीजिए। आयोजन स्थल दक्षिण कोरिया के दक्षिणी जेजू में। ठीक है, और किसके बीच हुआ? तो दोस्तों, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, और ये इस प्रकार का पहला संस्करण था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, जो उत्तर कोरिया और रूस के खतरे हैं, ठीक है, उनको, ठीक है, उनके खिलाफ सुरक्षा सहयोग, ठीक है, सुरक्षा सहयोग को गहरा करना, इसके उद्देश्य से इसका क्या हुआ है, इस बारी अभ्यास हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। रिमपैक अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हवाई में हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में। क्या है? रिमपैक अभ्यास 2024। आयोजन स्थल हमने बात कर लिया है, हवाई में। ये इसका इस प्रकार का 29वां संस्करण था और भारत से इसमें INS शिवालिक ने भाग लिया है, ये भी आप याद रखेंगे। इसमें लगभग 29 देशों ने भाग लिया है, ये भी याद रखेंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास है, रिमपैक्स। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अलास्का में। ठीक है, रेड फ्लैग 2024 का आयोजन। अब यहाँ पे इसके बारे में पढ़िए। यह इस प्रकार का दूसरा संस्करण था। भारत की तरफ से इसमें भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने भाग लिया है, ये भी आप याद रखेंगे। इसमें IL-78 एयर टू एयर, ये क्या है, एक प्रकार का अभ्यास है। C-17 परिवहन विमान है। ठीक है, तो IL-78 क्या है, एयर टू एयर मारने वाला एक क्या है, राफेल है। और यहाँ पे C-17 क्या है, परिवहन विमान है। आयोजन स्थल कहाँ है? तो अमेरिका के अलास्का के इल्सन वायुसेना के अड्डे पर हुआ है। ठीक है, अलास्का में इल्सन वायुसेना के अड्डे पर हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिकों की एकीकृत करना। ठीक है, और भारत और अमेरिका के मध्य जो सैन्य अभ्यास होता है दोस्तों, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। टाइगर ट्रम्प होता है, वज्र प्रहार होता है, कोप इंडिया होता है, युद्ध अभ्यास होता है, मालाबार अभ्यास होता है। ठीक है, तो ये सभी किसके किसके मध्य होते हैं? भारत और अमेरिका के मध्य। टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास, मालाबार अभ्यास। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे बनेगा। जिमेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत और जापान के मध्य। याद करेंगे, कहाँ पे हुआ है इसके बारे में जान लीजिए। जापान के योकोसुका में हुआ है। कहाँ पे? जापान के योकोसुका में। शुरुआत कब हुआ था इसका? 2012 में। और कहाँ पे हुआ था? जापान में। ठीक है, और उसके बाद क्या है, भारत की ओर से INS शिवालिक ने इसमें भाग लिया है। यह 8वां संस्करण है इसका।
और धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास भी भारत और जापान के बीच आयोजित किए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्न पे। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है डस्ट लीग का आयोजन, ठीक है। और यह एक प्रकार का क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये 5वां संस्करण था इसका। शुरुआत इसका 2019 में उज्बेकिस्तान में हुआ था। आयोजन स्थल उज्बेकिस्तान के टमेन जिले में हुआ था, ठीक है। भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, याद रखेंगे। उज्बेकिस्तान 1991 में सोवियत संघ से विघटन होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए क्या है, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप में। किसका आयोजन बताएं? सागर कवच का आयोजन। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अगर इसके आयोजन के उद्देश्य के बारे में बात करें तो भारत में तटीय सुरक्षा को बनाए रखना। इसमें शामिल एजेंसियां तटीय एजेंसियां हैं, भारतीय नौसेना है, तटरक्षक बल है, समुद्री पुलिस है, ठीक है। और सीमा शुल्क तथा एजेंसियां इसमें सम्मिलित हैं। आयोजन स्थल लक्षद्वीप समूह है। तो यहाँ पे कौन कौन सम्मिलित हुए हैं देख लीजिए एक बारी, बताइए। इसमें तटीय एजेंसियां हैं सभी के सभी, भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क तथा अन्य एजेंसियां हैं, ठीक है। और कहाँ पे हुआ है? लक्षद्वीप समूह में। और संस्करण का कौन सा है? दूसरा। पहला संस्करण केरल के माहे में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच से संबंधित। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है। टाइगर ट्रम्प 2024 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो दोस्तों अभी हमने बात करा था, टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला अभ्यास है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे अमीरात लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मैं बोल कुछ और रहा हूँ, ट्रिक कहीं और हुआ, कोई बात नहीं। आयोजन स्थली पूर्वी समुद्री तल भारत में हुआ है। शुरुआत इसका 2019 में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 भारत, मोजाम्बिक और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो बताएं, ट्राइलेटरल 2024 का आयोजन भारत, मोजाम्बिक और एक अन्य देश कौन है? तो दोस्तों अन्य देश है तंजानिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, याद रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं इसके फैक्ट के ऊपर। यह दूसरा संस्करण था। भारत की तरफ से इसमें आईएनएस एंड आईएनएस सुजाता ने भाग लिया था और आयोजन स्थल मोजाम्बिक था, ठीक है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। सदा तांत्रिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो दोस्तों भारत और किस देश के मध्य? तो भारत और सऊदी अरब के बीच साडा तांत्रिक आयोजित हुआ है, याद रखेंगे। ये तीसरा संस्करण था। आयोजन स्थल बीकानेर राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, ठीक है। तो याद रखिएगा साडा तांत्रिक के बारे में। वायु शक्ति 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, राजस्थान में किसका हुआ है? वायु शक्ति का, ठीक है, आयोजन। चलिए बात करते हैं इसके फैक्ट के ऊपर। इसका शुरुआत 1954 में हुआ था। आयोजन स्थल जैसलमेर राजस्थान के पोखरण में। 100 से अधिक विमानों ने इसमें भाग लिया था। संचालन भारतीय वायुसेना कर रही थी। किसका? तो वायु शक्ति 2024 का, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। लेमितीय 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों बताइए। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेशल्स में, ठीक है। लेमितीय 2024 का जो अभ्यास है वो सेशल्स में किया गया है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। ये 10वां संस्करण था। आयोजन स्थल सेशल्स है। किसके बीच? भारत और सेशल्स के मध्य। किसने भाग लिया? तो भारतीय सेना और एसडीएफ के गोरखा राइफल के 65वें कर्मी इसमें भाग लिए हैं। और लेमितीय का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों दोस्ती होती है, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। स्टीड फास्ट डिफेंडर 24 सैन्य अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा हुआ है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नाटो के द्वारा। स्टीड फास्ट डिफेंडर 24 याद रखेंगे, इसके बारे में जान लीजिए। आयोजनकर्ता इसका कौन है? नाटो। इसमें लगभग 90,000 सैनिकों ने भाग लिया है, ये भी याद रखना है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसका 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। उसके बाद देखिए महासचिव इसके कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्या नाम है दोस्तों महासचिव का? बताइए नाटो के महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी एक ऑर्गेनाइजेशन के मतलब अध्यक्ष के बारे में पूछा था, ठीक है। तो आप बताएंगे उनका नाम। सदस्य देश इसमें 32 हैं, याद रखेंगे। 32वां देश स्वीडन है। और इसमें अगर बात करें 2024 में ये स्वीडन इसमें सम्मिलित हुआ है 32वें देश के रूप में। 31वां फिनलैंड है, 2023 में सम्मिलित हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। तो 2023 में फिनलैंड और 2024 में स्वीडन।
अन्य प्रश्न देखिए क्या है, शांति प्रयास 4 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, काठमांडू नेपाल में। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में देख लीजिए, काठमांडू नेपाल के ब्रिन शांति ऑपरेशन प्रशिक्षण जो केंद्र है, इसमें कुल 19 देशों के लगभग 1125 सैन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। इसका उद्घाटन पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री इसके उद्घाटन करता है, उनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। व्हाट अ नेम। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, समुद्र लक्षण अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत और मलेशिया के मध्य। याद रखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह इस प्रकार का तीसरा संस्करण था। आयोजन स्थल विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। किसके बीच हुआ है, भारत और मलेशिया के बीच। भारत की ओर से जहाज किल्टन तथा मलेशिया की ओर से कौन सी है, फेडी लेके जहाज ने इसमें भाग लिया। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगले प्रश्न के ऊपर हम बात कर चुके हैं। धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है। कहाँ पे है प्रश्न, किस देश के मध्य आयोजित किया गया। हाँ बताइए, प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत और जापान के मध्य। ठीक है, आयोजन स्थल कहाँ पे है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। संस्करण 5वां था। यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, ये भी याद रखेंगे। भारत की तरफ से किसने भाग लिया, तो इसमें राजपुताना राइफल की एक बटालियन द्वारा इसमें भाग लिया गया। ठीक है, उसके बाद जापान की तरफ से किसने भाग लिया, तो दोस्तों 34वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट ने। ठीक है, तो जापान की तरफ से 34वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट ने भाग लिया है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। अभ्यास दोस्ती में पर्यवेक्षक के रूप में कौन सा देख रहा है। ठीक है, तो बताइए इसमें अभ्यास दोस्ती में पर्यवेक्षक के रूप में किसे देखा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न, इसके ऊपर थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या है, सहयोग काइजिन अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। दोस्तों प्रश्न है, सहयोग काइजिन अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर 20 का हमने राइट आंसर आपको बता दिया है, ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में। ठीक है, तो क्या है, सहयोग काइजिन अभ्यास। अगला प्रश्न देखिए क्या है, संयुक्त अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किसके मध्य किया गया है। तो दोस्तों भारत और किसके मध्य साइक्लोन का अभ्यास होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भारत और मिस्र के मध्य। ठीक है, तो ऑपरेशन चक्रवात बोलिए या तो ऑपरेशन साइक्लोन बोलिए, हमने इसके ऊपर बात किया था। यह इसका दूसरा चरण था। इसका आयोजन स्थल कहाँ पे है, तो अंसास में। ठीक है, अंसास मिस्र में है। भारत की ओर से किसने भाग लिया, तो दोस्तों भारतीय दल पैरासूट रेजिमेंट के सैनिकों ने। डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है। दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य होता है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 एक क्या है, सैन्य अभ्यास है। आयोजन राजस्थान के रेगिस्तान में हुआ है। 2008 में आबू धाबी के अल दफरा में हुआ था। ठीक है, शुरुआत 2008 में आबू धाबी के अल दफरा में। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सी ड्रैगन 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका में, सी ड्रैगन 2024। चौथा संस्करण था, आयोजन स्थल गुआम है, यूएसए का। और यहाँ पे देखें भारत की ओर से किसने भाग लिया, तो P-8 विमान ने। शामिल देश कौन कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। संस्करण 12वां था। आयोजन स्थल क्या था, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, शुरुआत 1995 में हुई थी। याद रखिएगा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। इसका संचालन भारतीय नौसेना करती है। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सूर्य किरण 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण अभ्यास। ठीक है। ओजन जो इसका आयोजन है ये पिथौरागढ़ में हुआ है, संस्करण 17वां था, शुरुआत 2011 में ही हो गया था और भारत की ओर से इसमें 354 कुर्मी कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन ने पार्टिसिपेट की है। ठीक है। और नेपाल की ओर से इसमें 334 कौन है, 334 कर्मी तारा दल बटालियन। ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 के ऊपर, ध्यान से पढ़िए क्या है। विनबैक्स 2023 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भारत और वियतनाम के मध्य। चलिए बात करते हैं इससे जुड़ी अन्य बातों के ऊपर। आयोजन स्थल क्या है, तो हनोई वियतनाम में हुआ है। यह चौथा संस्करण था और ये भारत और वियतनाम के सशस्त्र बलों के मध्य हुआ है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है। भारत की तरफ से किसने भाग लिया, तो बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के एक इंजीनियरिंग रेजिमेंट के 39 कर्मी और मेडिकल कोर के 6 कर्मी। ठीक है। तो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, तो याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या है। बोंगो सागर 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बांग्लादेश के मध्य। ठीक है। इसके बारे में देखिए क्या है। चौथा संस्करण है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है और भारत और बांग्लादेश के नौसेना के मध्य होता है। क्या है, बोंगो सागर। ठीक है, अभ्यास। भारत की ओर से किसने भाग लिया है, तो जहाज कुठास, जहाज किल्टन और एमपी डोर्नियर ने। बांग्लादेश की ओर से क्या भाग लिया है, जहाज अबू बक्र और अबू उबैदा है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। उसके बाद 28वां प्रश्न देखिए क्या है। वज्र प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो दोस्तों ये मैंने बता रखा है आपको, बताइए जल्दी से। भारत और अमेरिका के मध्य होता है वज्र प्रहार। ठीक है। देखिए 14वां आयोजन स्थल इसका उमरोई मेघालय है और पहला संस्करण 2010 में स्टार्ट हुआ था भारत में। भारत की ओर से इसमें भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व पूर्वी कमान के विशेष बल जवान हैं उनके द्वारा किया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 देखिए। हैंड इन हैंड नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसमें चीन राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए क्या है। भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, फ्रांस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए क्या है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल नहीं है, बस इतना ही। और ये जो क्विज है ये आपके लिए एज अ टेस्ट है। ठीक है, आप हमें बताएंगे। देखिए डस्ट लीक के ऊपर हमने चर्चा किया था कि भारत और किस देश ने मिलकर डस्ट लीक कर दिया। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश पेपर लीक करता है, तो आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो को मतलब लाइक कर लिया कीजिए। ठीक है, कंजूसी मत किया कीजिए। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़िए, फैमिली का पार्ट बनिए। और चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।